मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपति त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। अब देखिए शिव पुराण का कथा हम आप लोगों को तो रोज सुनाते हैं, घर ही आते हैं पुण्यात कहते हैं कि रोज सुनना चाहिए। हम शिव पुराण का ही कथा आप लोग को भेजते हैं। अब देखिए एक दिन की बात है, भोलेनाथ और माता पार्वती काशी में बैठे थे। काशी में बैठकर पार्वती जी को भोलेनाथ ने कथा सुना रहे थे कि पार्वती तुम एक कथा सुनो कि इंसान कैसे कैसे लोग होते हैं। जो भी कथावाचक होते हैं, जैसे जो श्री पुराण भागवत गीता कहते हैं, वो हमेशा अपने लालच में रहते हैं। जब कोई 10-20 लाख 10-20 हज़ार रुपया देगा तो उसके पास जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो काशी में एक ब्राह्मण था, वो बहुत मतलब शिव पुराण का कथा भागवत गीता कहता था, सब उसको बुलाते थे। तो जिसके पास बहुत पैसा, कोई 50,000 रुपया कह देता तो उसके पास जाता था, कोई 30,000 का नहीं जाता था। मतलब इतने पैसे के लालची थे, पैसे के लालची में वो कथा कहने जाते थे। तो ही पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, देखो पार्वती, कथा पुराण में सबको दान देना चाहिए, इसमें लालच नहीं करना चाहिए। कोई हमको पैसा दे तो हम आपको सुनाएं। अरे अगर आपको विद्या है, ज्ञान है, तो थोड़ा सा दान कर दीजिए ना। अब कोई पैसे वाला है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई करोड़पति है, कोई नहीं है। हर किस्म का लोग होते हैं ना दुनिया में। तो इसका क्या मतलब है कि जो इसको पैसा नहीं हो, कोई हर चीज़ से वंचित रहे? वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर माला कोई को श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, तो उसके घर भी जाना चाहिए। तो उस एक धोबी था, वो कपड़ा धोता था, लेकिन उसको इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास। देखिए भगवान जात पात, धोबी, कांर, चमार कुछ नहीं देखते हैं, क्योंकि संसार में वही सबको बना के भेजे हैं। चमार को भी वही बना के भेजे हैं, धोबी को ही बना के भेजे हैं, कुम्हार को ही बजा के भेजे, सबको वही बनाए। सबका अपना अपना कर्मानुसार जन्म होता है, वही कर्मानुसार काम करता है। धोबी क्या करता है? हम ही लोग को तो कपड़ा धोता है, कहीं से अलग से कपड़ा लाता नहीं धोने के लिए। हम लोग नरक करके देते हैं, क्योंकि वैसा कर्म थोड़ा बिगाड़ दिया है, मानुष तन तो पाया है जात का धोबी। लेकिन उसके अंदर देखिए श्रद्धा विश्वास। यही कहते हैं कि अगर एक जन्म बिगड़ गया तो भगवान का नाम भजन से वो जन्म लोग बना लेते हैं। अब वो धोबी तो जन्म ले लिया धोबी का, लेकिन जो व्यास जी थे वो जब कथा कहने जाते थे तो अपना सारा काम छोड़ के वो कथा सुने जाता था। उसको बहुत अच्छा लगता था, मतलब इतना उसका मन लग गया था कथा पुराण में, शिव पुराण में, भागवत में, गीता में, कि अपना काम नहीं करता था, कथा में चला जाता था। इतना मन लग गया, शिव पुराण सुन रहा था। तो काशी में कहे पंडित जी एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। कहें बोलो। कहें मेरा मन है कि आप मेरे घर आइए, हम आप मेरे घर में थोड़ा सा कथा कह दीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, हम नहीं, हम आपको खूब सेवा करेंगे, आपको एक वक्त रोटी भी खिला देंगे। लेकिन हाँ हमारे पास जानते हैं कपड़ा धोते हैं, इतना पैसा तो है नहीं कि हम आपको 10,000 20,000 रुपया देंगे। तो कहें कि तुम पैसा नहीं देने लायक हो तो क्या हमको बुला के कोई 50,000 1,00,000 रुपया हमको देता है, तुम फ्री में तुम्हारे यहाँ कथा कहने आएंगे? चलो। लेकिन अब उसका मन एकदम टूट गया, वो दुखी रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगा। भगवान श्री कहते हैं पार्वती, सबके अंदर आत्मा में हम ही विराजमान है। अगर कोई इंसान दुखी होता है तो स्वयं हम ही दुखी होते हैं। किसी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम तो उसको भोगना पड़ेगा। वो ब्राह्मण इतना लालची पैसे का था कि जहाँ भी कोई पैसा ज़्यादा देखता था वहीं जाता था, और वही जगह अपना कहता था। वो भी हर जगह जाके सुनता था, लेकिन उसका मन भगवान में लगा था। दिन रात भगवान के बारे में सोचता था कि हे भगवान, काश अगर मेरे पास पैसा हो तो हम भी कथा सुनाते, हम भी कथा कहते, हमारे घर में इसी शिव पुराण होता, हमारे घर में भी लोग आते, हमारे घर में भी कथा होता। अब इसे वो सोचता था। एक दिन बहुत दिन करते 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 जब ब्राह्मण को उम्र समय हो गई तो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जो धोबी था वो भी, उसका उम्र हो गया तो उसका भी मृत्यु हो गया। तो ब्राह्मण को लोग घिसरा घिसा के यमराज के दूत आए, उसको नरक में ले जा रहे हैं। अब वो ब्राह्मण का आत्मा चिल्ला रहा है, क्यों हमको नरक में ले जा रहे हैं? कहें कि तुमको नरक में जाने जोग हो, तुम पैसे से कथा कहते थे। जिसके पास पैसा नहीं है वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, भगवान का प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसके घर में तुम उसको कथा नहीं सुनाए। वो इतना भगवान के पीछे तल्लीन हो गया था कि दिन रात भगवान के पीछे उसको आंसू गिरता था।
और जब मरा तो उसको स्वर्गलोक में लोग गए। देखे धोबी जात का था, लेकिन इतना मन उसको भगवान में लग गया था, कथा में, पुराण में, भागवत में, कि अब वो क्या करता था कि खाली भगवान के दिन उठता था, भगवान का मरने के बाद वो स्वर्ग में गया। तो दोनों आपस में कह रहे थे कि अरे हम इतना कथा सबको सुनाए, घर घर जाए और हमको नरक में ले जा रहे हैं, ये तो धोबी जात का, इसको स्वर्ग में ले जा रहे हैं, ये क्या किया है, ये कभी कोई पुण्य किया है? कहे वो मन से किया है, दिन रात भगवान के निधि उठता था, बैठता था, उसी में रोता गाता था, भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान काश मेरे पास पैसा हो तो हम भी कथा। दूसरे जन्म में वो जो ब्राह्मण था वो धोबी हुआ, और जो धोबी था वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अब जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो पिछला जन्म का देखिए कर्म। अब क्या हुआ कि जब हुआ तो जो धोबी था ब्राह्मण, क्योंकि इतना भगवान में उलीन था कि दूसरे घर में उसको, दूसरे जन्म में उसको ब्राह्मण तो हुआ, ज्ञान हो गया। अब वो एक एक दिन भर किताब काफी पढ़ता था, शिव पुराण कथा पढ़ता था, सबको सुनाता था, जो बुलाता सबके घर में जाता फ्री में, मतलब एक पैसा वो मांगता नहीं था, जो चढ़ावा लोग दे देते थे लेकिन कभी एक पैसा मांगता था। जो ब्राह्मण था धोबी, अब वो अज्ञान था, कथा तो जरूर सुनाए थे, ब्राह्मण थे। अगले जन्म में वो काशी में तो थोड़ा सा धर्म बहुत है, लेकिन उसको ज्ञान था, लेकिन वो पछतावा भी था कि काश अगर हम इसके घर में कथा सुना देते तो शायद हमारा धोबी का जन्म न था। आज हम धोबी के घर में जन्म लिए हैं। अगर हम केहू को कहेंगे कि भाई हम आपको कथा सुनाएंगे, किसी के घर में जाकर तो मार मार करेंगे क्योंकि जात मेरा खराब है, तो अपने पिछला जन्म का कर्म कभी छोड़ता नहीं है। जो हम पिछले बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि जो दुख है, सुख है, अच्छा है, बुरा मेरे पिछले जन्म का कर्म से हमको मिलता है। कभी किसी का देख के रोना नहीं चाहिए। किसी के पास महल है, किसी का लड़का आगे निकल गया, किसी का लड़की आगे निकल गई, किसी को सुख है, किसी को, तो उसका बराबरी नहीं करना चाहिए, उसका भी पाप लगता है। भगवान कहते हैं कर्मानुसार जो कर्म किए तुमको मिल रहा है, उसमें तुम खुश रहो। अगर किसी का तुम देखी देखा करोगे तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। तो ही पार्वती जी से शंकर जी बोल रहे हैं काशी में बैठ के कि हे पार्वती, तो जो ब्राह्मण था उसको, जो काशी में जन्म लिया था, ब्राह्मण था, कथा पुराण सुनाता था, पंडित था भाई, ब्राह्मण के घरे जन्म लिया, जो धोबी था, तो उसको 2 बेटा 2 बेटी हुआ। तो बेटा तो जो दोनों था बहुत सरकारी नौकरी अच्छे में भाई, इतना वो भगवान का मनन कीर्तन किया था कि अच्छा जन्म में घर में ब्राह्मण में हुआ। फिर उसको 2 बेटा 2 बेटी हो, बेटा दोनों अफसर हो गया। बेटी को इतना अहंकार घमंड था कि वो किसी से बात नहीं करती थी। जब दोनों बेटे का शादी करती, दोनों भाभियाँ आई तो कहीं की ननद रानी कुछ काम हम कर लिया करो, जहाँ जाओगे वहाँ भी तो करना पड़ेगा, तो कहीं देखा जाए। कभी कोई देखिए, बच्चों को बचपन से संस्कार देना चाहिए, और जो बच्चों को संस्कार नहीं देता है, उसको प्यार में खाली झुलाता है, कोई काम धंधा नहीं कराता उसके ऊपर, तो समझे वही बच्चे ससुराल में जाके रोते हैं। इसीलिए कभी इतना मन नहीं बढ़ाना चाहिए कि वो ससुराल में जाके वो लड़की हो या लड़का रोए। भाई ससुराल तो सबको है, पति को तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, सास ससुरों का सेवा करने पड़ेगा। सब चाम का प्यार नहीं होते, सब काम का प्यार होते हैं, काम भी करना चाहिए। इसीलिए बच्चों को खूब बैठा के भगवान का भजन कीर्तन कथा पुराण सुनाना चाहिए, मंत्र सुनाना चाहिए। अगर बच्चे शुरू से सुन रहे हैं, उनके अंदर जैसे क्या दोष है, क्या पाप है, क्या अच्छा, अगर शुरू से भरेंगे तो एक दिन उनके अंदर आत्मा में ये तो होगा कि हम गलत कर रहे हैं, या पाप है या दोष है, आएगा। अगर आप नहीं बच्चों को संस्कार दें तो वही बच्चे चल के बिगड़ जाते हैं। अब क्या हुआ कि अब दोनों लड़कियों बड़ी बड़ी हो गई, दोनों का शादी भी अपने ससुराल गई। तो ससुराल गई, जो बड़ी वाली ससुराल गई तो कोई काम धंधा करती नहीं थी। उसकी सास के बहू खाना बना लो, तो कहे माँ जी बना लीजिए, हम कभी किचन में नहीं गए, हम खाना वाना नहीं बनाए हैं। तो कहे चलिए हम सिखा देंगे। अच्छा सास लीजिए सिखाई, तभी करने का उसका मन हो तब ना, तो करने का मन ही नहीं था। तो उसके पति दिन डांट दी, जब तुम्हारे आने से कोई फायदा नहीं, मेरी माँ बीमार है, सारा काम कर रही, तुम चली जाओ यहाँ से। अपनी माँ को फ़ोन की, माँ ऐसे ऐसे कह रहे हैं, कहे तुम चलिए। और चली गई मैं के कुछ दिन के बाद बेटा को पछतावा गया लेने के लिए, कहे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तलाक हो गया। अब तलाक हुआ, दूसरी बेटी के साथ वही हाल उसके संगे हुआ, वो भी कुछ नहीं की थी। उसके संगे हुआ कि माँ वो भी खाना वाना नहीं बनाती थी, सास उसकी कहती थी न पति को देती थी, जब पति का था वो गुस्सा में कह दिया। तो माँ को फ़ोन किया, उसको समझ में आ गया। उसके बाद से उसी कथा सुनने लगी, शिव पुराण सुनने लगी। तो कथा में आता था कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, कभी मन नहीं बढ़ाना चाहिए, बच्चों को शुरू से खाना पीना सिखाना चाहिए, लड़कियों को विचार करके। तो उसके दिमाग में ये बातें आ गई। तो अब वो लड़की के तलाक हुए, साल भर से बैठी थी, दूसरी का ऐसा हालत हुआ तो उसके दिमाग में बातें, दूसरी फ़ोन की, माँ हम घर पर आना चाहते हैं, हमारे पति
हमको जो ऐसे डांट कहें तुम वहाँ मर जाओ, तुम्हारा ससुराल है, मर जाना पर मेरे घर मत, तुम्हारे लिए मेरा दरवाज़ा बंद है। तुम कभी देखिए माँ बाप चाहें तो लड़कियों को संस्कार दे के सुधार दें। एक माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो अपनी लड़की को सह दे के कोई गुण सहुन नहीं सिखाते हैं, वही लड़की आके मायके में बैठ के रोती है, उसके माँ बाप भी रोते हैं। अरे तुम बच्चों से संस्कार दो ना, अगर ससुराल में सास ससुर सेवा करना है पति को तो करना पड़ेगा ना। तो संस्कार कभी नहीं दी, तो छोटी वाली के उसका बुद्धि खुल गया। शिव पुराण में सुनी थी कि सबको संस्कार देना चाहिए, बच्चों को कभी मन नहीं बढ़। तो छोटी वाली कहेगी एक तो बहन तुम्हारी साल भर से यहाँ बैठी है तलाकशुदा होके, और तुम भी आना चाहती हो, ऐसा है खबरदार से तुम मेरे घर आना मत, वही जब मर जाओ पर आना मत। अब वो कमरे में तो 3 घंटा बैठ के खूब सुसुक सुसुक कर रोई। उसके पति ड्यूटी चले गए। अब रोते रोते उसके पति सोचे हैं कि गुस्सा में तो मैके चली गई होगी। अब अपना ड्यूटी उटी जब पूरा किए तो 2-3 घंटा जब रोली तो सोच रही मेरे पति कहे हैं क्या। मेरे पति तो यही ना कहे हैं कि अरे थोड़ा खाना बना दो, माँ बाप का सेवा कर दो, घर का जो काम है। और क्या कहें, और तो कुछ नहीं कहें, गलती तो मेरी है ना, हमने खाना नहीं बना सकते। अपने पति का इज्जत, जब पति का इज्जत है, पति मेरा इज्जत कहाँ से करेगा। पति भी तो सोचता है मेरी पत्नी सुंदर हो, अच्छी हो, कर्तव्य हो, गुणी हो, हर पति सोचता है। अब लगी अपने कर्म को पछताने। अब उसके बाद खूब अपने पति के मनपसंद खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाई, सोहो श्रृंगार कर और के सज बज के बैठी थे। जो उसके पति ड्यूटी से आए तो कहीं हाथ पैर धो लो, कहीं हम तो सोचे तुम मायके चल, कहीं मायके क्यों जाएंगे। अपना सज बज के जब तैयार हो गई, उसके पति भी खुश हो गए, गले लगा लिए। अच्छा भोजन वोजन कर लिए। भोजन करने के बाद अपनी माँ को फ़ोन की, माँ काश आज शुरू से आप शिव कथा में गई होती, शिव पुराण में गई होती, कथा सुनी होती, दर्शन की होती, शायद हमको शुरू से संस्कार देती तो हमारा घर न बिगड़ता। दीदी का भाई घर नहीं बिगड़ता। आज दीदी आपके पास आके नहीं रहती। आज 1 साल से दीदी आपके घर में बैठी है। शादीशुदा के बाद लड़की अगर मैका में रह जाती हैं तो मैके में कोई कदर इज्जत नहीं होता। न भाभी इज्जत करती है, न भैया इज्जत करते हैं, न माँ बाप इज्जत करते हैं। वो लड़की का जिंदगी कुतिया के समान हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को शुरू से आप संस्कार दे, बेटा आम के घर जाना है, किसी दूसरे के घर जाना है, तुमको सहूर सीखना ही पड़ेगा। उसका जवान चले, उसको जवान को कंट्रोल करो कि बेटा ऐसा मत बोलो, बड़ हैं, तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे दादी हैं, तुम्हारे, क्योंकि बच्चों का अगर शुरू से संस्कार रहेगा तो सास ससुर का, पति का, सबका इज्जत करेंगी। अगर शुरू से नहीं संस्कार है तो जाके सास से ससुर से लड़ेंगी, पति को खाना नहीं बना के देंगी, बच्चों को नहीं करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो वही लड़की को दुख मिलता है। तो उसकी माँ को फ़ोन करके कि माँ काश अगर आप शुरू से सत्संग की होती, शुरू से पूजा पाठ की होती, शुरू से मंदिर गई होती, शुरू से अगर भगवान का चर्चा, शायद आज हमको इतना बुरी संस्कार न देती। आज आप माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमको अपने घर से आने से मना कर दी। माँ ने तो वही दशा मेरा आज कह देती आप कि नहीं तुम लड़ाई करके तुम मेरे घर आ जाओ, हम तुमको रखेंगे, हम तुमको खाना पीना देंगे। अगर माँ अगर ऐसी शब्द तुम बोल देती तो मेरा घर तो टूट जाता, हम तो बर्बाद हो जाते। माँ आप बहुत, आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद कि कहूँ जो आप शिव कथा में गई, आप शिव कथा सुनी तो माँ हमको आने से रोक दी। माँ आज मेरे पति को हम खाना बना के खिलाए हैं, अपने सास ससुर का सेवा करें, हम इतना प्यार, इतना खुश है हमको कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अरे माँ क्या है, अरे पति का इज्जत करना, सास ससुर का इज्जत करना, वही में तो सुख है। तो जो स्त्री, जो औरत ससुराल में जाके अपने सास ससुर का इज्जत करती हैं, अपने पति का इज्जत करती हैं, पति से 2 मीठी बोल बोलती हैं, प्यार से खाना बना के खिलाती हैं, तो पति भी खुश होता, अपने कर्म को खोजता है कि काश मेरा भाग्य अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी मिली। और जो पत्नी अपने अहंकार में, मैं में, घमंड, थोड़ी थोड़ी बात में पति से लड़ना, झगड़ना, गाली गुरी देना, सास ससुर का इज्जत न करना, सास को गाली देना, ससुर का कदर न करना, तो समझ जा को औरत को नरकों में ठिकान नहीं मिलता, कहीं भी नरक में उसको ठिकान नहीं मिलता। भगवान देखिए मेरा ही कर्म जन्म भगवान लिखा जोखा करते हैं। अगर ठीक है, काश हमसे अगर गलती कोई हो गई तो भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लो ना। अपने बड़ से क्षमा प्रार्थना में कोई छोटा नहीं हो जाता। अपने सास ससुर का तो माँ हमसे गलती हो गया, पिताजी हमसे गलती हो गया, आइंदा से ऐसा गलती नहीं होगा। पिताजी माताजी बड़े होते हैं, क्षमा कर देते हैं, लेकिन अहंकार छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे मंदिर आओ तो अहंकार छोड़ के आओ। मेरे हमको क्या चाहिए, अरे पत्र पुष्प फल चंदन जो चढ़ाते हो मही तो ती है, मेरे ती है, तो मेरे चढ़ाना है तो अपना अहंकार चढ़ाइए, अपने अहंकार को हमारे ऊपर चढ़ा दीजिए। मन निर्मल लेके आइए। और तुम्हारे वजह से कोई के मन में आंसू आ गया, कोई रो दिया, तो सबसे बड़ा पाप है, वह काम मत करो।
भगवान भी बातें कहते हैं। तो देखिए कोई बड़ है, अगर गलती कर दे तो कोई छोटा जाता है, क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो, ऐसा बातें बोल दी तो देखिए वो खुश हो जाते हैं ना, क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो अहंकार में रहता है वही नाश होता है। तो भगवान भोलेनाथ काशी में बैठ के माता पार्वती जी से कथा सुना रहे हैं। पार्वती जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको फल देते हैं। जन्म तो हमें सबको दिए हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर सुअर भैंस सबको हम बनाते हैं, लेकिन कर्मानुसार अगर जो मेरे में लीन हो जाता है, मेरे में मेरा भजन करता है, कथा करता है, अपने परिवार को, अपने सास को, ससुर को, ननद को, पति को भगवान के रूप में देखता है, भगवान समझ के इज्जत करता है, उसके अंदर आत्मा में हम विराजमान होता है। मेरे मंदिर मत आवे, पूजा मत करे, जप न करे, लेकिन अपने परिवार को भगवान के रूप में पूजा करे, जो इज्जत करे, सम्मान करे, उसी का हम सम्मान करते हैं, वही मेरे लोक आने के जोग होता है। पार्वती इसीलिए कहते हैं, पार्वती तुम हमको क्यों इतना प्यारी हो, क्यों कि तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, तुम देवी हो, तुम्हारा सारे लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तुमको पार्वती मान के। अगर कोई भी ऐसा कर्म करेगा पार्वती तो मेरे को बहुत प्यारा होता है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखिए हमेशा संस्कार बढ़िया बनाना चाहिए, सबसे प्रेम से बोलिए, मंदिर जाइए तो अहंकार लेके मत जाइए, भगवान के सामने झुक जाइए, हे भगवान हम बहुत बड़ा पापी, मनसा करना बचना पापो हरो हरि, मेरे पापों को हर नाश कर दिए प्रभु। और सब में भगवान देखिए, जितना संसार में लोग हैं सबको ये प्रभु, सब में वही भगवान। अगर कोई तुमको दो बात बोल दे रहा है तो भगवान का धन्यवाद मनाओ ना कि हे भगवान आपका करोड़ करोड़ भर धन्यवाद, आज हमको ये बोला है, कोई बात नहीं है, अगले बार अपना गलती सुधार लो। देखिए चुप हो जाओ, फिर माफ़ी मांग लो, झगड़ा खत्म। तो जिसके अंदर अहंकार मैं घमंड, हम क्यों झुकें, हम क्यों सबसे माफ़ी मांगें, क्यों बड़े से मांगें, हम नहीं मांगेंगे, हम इसे, वही घर में झगड़ा लड़ाई होता है, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करती हैं, आती लक्ष्मी चली जाती हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि नर्मता सबसे बढ़िया है। अरे प्यार से भगवान क्या करना है, सब में भगवान को तो खाली देखना है। खाना बनाइए भाई, उसमें तुम मत जोर से बोलो, मन ही मन सोचो कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान आएंगे खाना खाएंगे, भगवान को खाना देंगे, प्रेम से पति आ रहा है, सास ससुर हंस के बोल दीजिए हाँ मम्मी खाना लाए, हाँ पापा खाना लाए, पति देवता से बोल दीजिए। देखिए सब में वही खुशी है, वही आपके घर में खुशहाली छा जाएगा। और जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि, भगवान भी 33 करोड़ देवी देवता उसके घर में विराजमान होते हैं। और जो ऐसा काम नहीं करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। देखिए मोबाइल है, कथा तो बहुत बड़ी होती है, कथा कहने लो 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा, उसका समय का पता नहीं है। लेकिन मोबाइल में कितना कथा का है, जितना होता है उतना आप लोग को सुना देते हैं, बस इतना आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोग का भी भगवान कल्याण करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। ये देखिए रोज काम करते रहिए, बोलते रहिए, मंत्र बहुत अच्छा है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।